देखिए, यूपी बोर्ड से मैं तुम्हें जो पहला चैप्टर है ग्रामर का, उसको मैं निरंतर यानी डेली पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें जो है मैंने सबसे पहले तुमको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पढ़ाया। उसके बाद में सब्जेक्ट के पार्ट करना, किस तरीके से पार्ट किए जाते हैं वो पढ़ाया। इसके बाद प्रेडिकेट के बारे में पढ़ाया। फिर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया। इसी क्रम में आगे चलते हुए मैं तुम्हें आज प्रेडिकेट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में पुनः बता रहा हूँ, आगे पढ़ा रहा हूँ। देखना है, देखिए किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, इन वाक्यों को निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। कैसे स्पष्ट कर सकते हैं? ये एक टेबल बनी हुई है और इस टेबल में इसमें 4 कॉलम हैं। एक में लिखा है सबसे पहले सब्जेक्ट, दूसरे में वर्ब, तीसरे में ऑब्जेक्ट और चौथे में कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट यानी उद्देश्य, वर्ब यानी क्रिया, ऑब्जेक्ट यानी कर्म, कॉम्प्लीमेंट्स यानी पूरक, पूरा करने वाला। तो देखिए नंबर 1 में पढ़ा है, वी चूज नितिन आवर कैप्टन। हमने नितिन को अपना कप्तान चुना। तो इसमें क्या है? सबसे पहले वी सब्जेक्ट है, चूज एक वर्ब है, नितिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, आवर कैप्टन जो है वो कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक है, वाक्य को पूरा कर रहा है। इसी तरीके से हिज फादर नेम्ड हिम मदन, उसके पिता ने उसका नाम मदन रखा। तो हिज फादर सब्जेक्ट है, नेम्ड एक वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है, मदन उसका कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक है। नंबर 3, मीरा कॉल्ड हिज ब्रदर, ये रह गया, आई थॉट हिम ए मेंटल। आई मैंने, थॉट सोचा, हिम उसे, मेंटल पागल, मैंने उसे पागल समझा। तो आई सब्जेक्ट है, थॉट सेकंड फॉर्म आई है, थिंक थॉट थॉट, इसलिए ये वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है और ए मेंटल जो है हमारा कॉम्प्लीमेंट है। नंबर 4, मीरा कॉल्ड हिज ब्रदर ए लायर। मीरा सब्जेक्ट है, कॉल्ड एक वर्ब है, हिज ब्रदर उसका ऑब्जेक्ट है और अंत में जो है ए लायर कॉम्प्लीमेंट है। दी पीपुल इलेक्टेड हिम ट्रेजरर। पीपुल लोग, इलेक्टेड चुना, हिम उसको, ट्रेजरर मान खजांची, लोगों ने उसको खजांची चुना। तो इसमें क्या है? दी पीपुल सब्जेक्ट है, इलेक्टेड वर्ब है, हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ट्रेजरर उसका कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक है। तो आगे क्या है? दी बॉयज मेड अजीत कैप्टन। लड़कों ने अजीत को कप्तान बनाया। तो दी बॉयज सब्जेक्ट है, मेड एक वर्ब यानी क्रिया है, अजीत यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कैप्टन उसका कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक है और इसको हम कॉम्प्लीमेंट नाउन भी कह सकते हैं। दे चूज हिम देयर लीडर। उन्होंने उसको अपना नेता चुना। तो दे क्या है? सब्जेक्ट, चूज क्या है? वर्ब, हिम क्या है? ऑब्जेक्ट, देयर लीडर क्या है? कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक। द टीचर अपॉइंटेड मी मॉनिटर। अध्यापक ने मुझे नायक चुना या बनाया। द टीचर सब्जेक्ट है, अपॉइंटेड एक वर्ब है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मॉनिटर उसका कॉम्प्लीमेंट है। तो अब देखिए आगे क्या है। आगे है, इसको हमें अब विस्तार से थोड़ा समझना है। किस तरीके से समझेंगे? इस तरीके से समझेंगे। इन वाक्यों में स्पष्ट है कि ऑब्जेक्ट के साथ प्रयुक्त होने वाले कॉम्प्लीमेंट में नाउन या नाउन फ्रेज का प्रयोग होता है, जो सबसे पीछे वाले कॉलम में आए हैं। नितिन, मॉनिटर, ट्रेजरर, एलायर, एमेंटल का प्रयोग नाउन की भांति है, नाउन की तरह है। आवर कैप्टन, देयर लीडर का प्रयोग नाउन फ्रेज की भांति है। तो देखिए आगे क्या है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। इसमें लिखा हुआ है, आई थॉट इट अर्जेंट। तो आई क्या है? सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट। थॉट क्या है? वर्ब। इट क्या है? ऑब्जेक्ट। अर्जेंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट। ही केप्ट हिज बुक्स नीट। तो ही एक सब्जेक्ट, केप्ट क्या है? वर्ब है, हिज बुक्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नीट क्या है? कॉम्प्लीमेंट।
हर रिप्लाई मेड मी एंग्री। हर रिप्लाई उसका उत्तर एक सब्जेक्ट है, मेड वर्ब है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एंग्री कॉम्प्लीमेंट नाउन है। आई फाउंड हिम गिल्टी। मैंने उसे दोषी पाया। मैंने उसे दोषी पाया तो आई सब्जेक्ट हो गया। फाइंड की सेकंड फॉर्म फाउंड आई है इसलिए वर्ब है। हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। गिल्टी उसका कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक है। दे कंसीडर हर वेरी ऑनेस्ट। दे उन्होंने, कंसीडर समझा या सोचा, हर उसको वेरी ऑनेस्ट माने बहुत ही ईमानदार। तो दे सब्जेक्ट है, कंसीडर क्या है, कंसीडर एक वर्ब है, हर क्या है यानी ऑब्जेक्ट है, और वेरी ऑनेस्ट जो है कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव है। दी न्यूज मेड देम हैप्पी। दी न्यूज सब्जेक्ट है, मेड वर्ब है, देम ऑब्जेक्ट है, हैप्पी कॉम्प्लीमेंट है। एक्सरसाइज हैज मेड यू स्ट्रॉन्ग। एक्सरसाइज केवल सब्जेक्ट है, हैज और मेड दोनों ही वर्ब हैं, यू ऑब्जेक्ट है, स्ट्रॉन्ग क्या है, कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव है। तो इस तरीके से मैंने तुम्हें पढ़ाया। नीचे क्या लिखा हुआ है फिर देखिए, इन वाक्यों को तालिका द्वारा निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। कैसे तालिका द्वारा, जैसे नीचे फिर टेबल बनी है और इस टेबल से फिर हमें समझना है, बड़े आराम से इससे समझ सकते हैं, इसीलिए ये टेबल बनाई गई है, इससे हम बड़े आराम से बड़े ध्यान से समझ सकते हैं। देखिए तो पहले इसमें क्या है, सीरियल नंबर पढ़े 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर प्रेडिकेट के पार ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट में आई, थॉट, इट, अर्जेंट। तो आई क्या हुआ, सब्जेक्ट, थॉट क्या हुई, वर्ब, इट क्या हुई, ऑब्जेक्ट, अर्जेंट क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट। क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट। आगे क्या है, ही केप्ट हिज बुक्स नीट। ही क्या है, सब्जेक्ट, केप्ट क्या है, वर्ब, हिज बुक्स क्या है, ऑब्जेक्ट, नीट क्या है, कॉम्प्लीमेंट। हर रिप्लाई मेड मी एंग्री। हर रिप्लाई क्या है, सब्जेक्ट यानी उद्देश्य। मेड क्या है, मेड एक वर्ब है, मेक मेड मेड। मी क्या है, ऑब्जेक्ट, एंग्री क्या है, कॉम्प्लीमेंट। आई फाउंड हिम गिल्टी। आई क्या है, सब्जेक्ट, क्यों उद्देश्य है, सब्जेक्ट है, फाउंड क्या है, वर्ब है, हिम क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, गिल्टी क्या है, कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक। दे कंसीडर हर वेरी ऑनेस्ट। दे एक सब्जेक्ट है, कंसीडर सोचना विचार करना क्या है, वर्ब है, हर क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वेरी ऑनेस्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट पूरक है, वेरी ऑनेस्ट यानी ऐसे भी कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव। द न्यूज मेड देम हैप्पी है, समाचार ने उनको खुश कर दिया। तो इसमें क्या है, न्यूज क्या है, द न्यूज है सब्जेक्ट, मेड क्या है, मेड एक वर्ब है, मेक मेड मेड वर्ब है, देम क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हैप्पी क्या है, खुश होना यानी कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव। कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव। एक्सरसाइज हैज मेड यू स्ट्रॉन्ग। एक्सरसाइज सब्जेक्ट है, हैज मेड एक वर्ब है, यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, स्ट्रॉन्ग क्या है, कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव है। तो इस तरीके से मैंने तुम्हें इस टेबल को पढ़ाया, तुम्हारी समझ में जरूर आया होगा। नीचे लिखा हुआ है, अतः स्पष्ट है कि ऑब्जेक्ट के साथ प्रयोग किए जाने वाले कॉम्प्लीमेंट्स में एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज या पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हो सकता है। अर्जेंट, नीट, एंग्री, गिल्टी, स्ट्रॉन्ग का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह है, किसकी तरह, विशेषण की तरह। वेरी ऑनेस्ट का प्रयोग एडजेक्टिव फ्रेज की तरह है और वरीड का प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल की तरह है। फिर क्या है, फिर देखिए नंबर 1 पढ़ा है, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके अर्थ को पूर्ण करने हेतु यानी अर्थ को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दोनों आते हैं। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दोनों आते हैं। ऐसी अवस्था में कॉम्प्लीमेंट में नाउन, फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज तथा पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। नंबर 2 में क्या लिखा है,
ऑब्जेक्ट तथा कॉम्प्लीमेंट में यह भेद है, यानी भेद का मतलब अंतर है, भिन्नता है, अलग है कि कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की व्याख्या करता है, यानी उसके बारे में बताता है, जबकि ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं करता है, ऑब्जेक्ट नहीं करता है ऐसा, वह दोनों से अलग यानी भिन्न होता है, यानी डिफरेंट होता है। नंबर 3 में क्या है, तालिका 1.16 के प्रथम वाक्य में जो पहले मैंने पढ़ाया है, मदन द्वारा हिम की व्याख्या की जाती है, मदन द्वारा हिम की व्याख्या की जाती है और दोनों में समानता है, लेकिन फादर और हिम एक दूसरे से भिन्न हैं। तो आज मैंने तुमको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो इसको लाइक करना है, अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना है, भेजना है, और इसको सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, कमेंट भी करना है। जैसा भी है आप हमारे पास कमेंट करेंगे, जिसका हम तुम्हें सही यानी ठीक जल्दी से जल्दी उत्तर देंगे। धन्यवाद।